फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। होप ये साल आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेके आए, आप बहुत उन्नति करें और बहुत आगे तक जाएं। यूनिवर्स आप सबको हमेशा खुश रखे और आप सबकी जो इच्छा है, डिजायर्स है, उसे पूरा करे। इसी के साथ आज हम जिस बुक पर बात करेंगे वह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है थिंक स्ट्रेट, जिसे लिखा है डेरियस फोरक्स ने। इस बुक को क्यों पढ़ना चाहिए? ये बुक आपको सिखाएगी कि लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को कैसे मैनेज करें। ये आपको आपके थॉट्स पर कंट्रोल करना सिखाएगी और इसके लिए प्रैक्टिकल टिप्स भी बताएगी ताकि आप अपने सोच को सही दिशा में ले जा सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बुक की शुरुआत हम एक कहानी से करते हैं। एक 27 साल का लड़का रहता है जो अभी अभी अपने मेडिकल डिग्री पूरा किया रहता है। उसने हार्वर्ड से पढ़ाई की थी, लेकिन वो क्राइसिस ऑफ मीनिंग का सामना कर रहा था। उसके लाइफ में उसे कोई मीनिंग नज़र नहीं आ रहा था। वह ओवर थिंकिंग कर रहा था, डिप्रेशन से गुजर रहा था, लेकिन वह अपने आप को समाप्त करने की भी कोशिश की क्योंकि उसे लगता था कि ये सब बायोलॉजिकल हैं, क्योंकि उसके फादर भी सेम क्राइसिस से गुजर चुके थे। इसलिए वो सोचता था कि इसका कोई इलाज नहीं है। पर एक दिन उसने एक फ्रेंच फिलोसोफर चार्ल्स रिनोवियर का एक विचार पढ़ा जिसमें उसने कहा था कि ये मैटर नहीं करता कि आपका पास्ट क्या है, आप चाहे कितने भी क्राइसिस से गुजरे हों, लेकिन आप अपने थॉट्स को चेंज करके अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। हम अपने विचारों को उत्पन्न होने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम उसे दूसरे थॉट्स के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। इसे हम फ्रैग्मेटिज्म थ्योरी भी कहते हैं। जैसे आपके पास फलों की एक टोकरी है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस फल को चूज़ करते हैं। सेम हमारे विचारों के साथ भी होता है। विचार तो आएंगे ही, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किस विचार को चुनते हैं। दोस्तों, और हम जिस लड़के की बात कर रहे हैं वो अमेरिका का एक बहुत बड़ा मनोचिकित्सक हुआ जिसका नाम है विलियम जेम्स। पता है, अब आप कहेंगे ये सब तो हमें पहले से ही पता है, फिर इसके लिए प्रैक्टिकल बुक पढ़ने की क्या ज़रूरत है? दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन ने एक बात कही थी, एक सबसे कीमती चीज़ जो आज हमारे पास है वह है हमारा ब्रेन, जो किसी भी कंप्यूटर और किसी डिवाइसेस इंस्ट्रूमेंट से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पर हम ह्यूमंस इसे इग्नोर कर देते हैं। स्टडी से पता चला है कि मनुष्य जो डिसीजन लेता है उसमें 70% डिसीजन वह अपने अजम्पशंस व गट फीलिंग के आधार पर लेता है, बिना किसी सही इन्फॉर्मेशन के। लेखक बताते हैं कि हज़ारों किताबों को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि जो किताब मैंने पढ़ा उसमें प्रैक्टिकल टिप्स थे ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि अपने जो फीलिंग्स हैं, अपने जो थॉट्स हैं, क्यों ना उसको मैं एक प्रैक्टिकल वे में लोगों के सामने रखूं। और यही इस बुक को लिखने के पीछे का लेखक का उद्देश्य था। तो दोस्तों, लेखक कहते हैं कि ना तो मैं कोई साइकोलॉजिस्ट हूँ और ना ही न्यूरोलॉजिस्ट, पर अपने लाइफ में जो मैंने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं उसमें ऐसा क्या किया जा सकता है जो हेल्पफुल हो, ये मैं आपको बता सकता हूँ। कैसे हम अपने थॉट्स के प्रति अवेयर होकर ये देख सकते हैं कि थॉट हमको कंट्रोल कर रहा है या हम थॉट को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके लिए लेखक ने एक्स की खोज की। एक्स का मतलब क्या है? वे विचार या थॉट्स जो आपको बेचना चाहते हैं। लेखक कहते हैं मैं भी उनमें से ही हूँ, मैं भी आपको अपना विचार ही बेच रहा हूँ। यह सब डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका, ये आप पर डिपेंड करता है कि कौन सा तरीका आप पर काम करता है, ये आपको चूज़ करना है। हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो भी सुनते हैं, देखते हैं, उसे रियल मान लेते हैं, पर सच में ऐसा नहीं होता। सही तरीके से सोचने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही हमारे माइंड को भी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। और माइंड की एक्सरसाइज के लिए सबसे बेस्ट तरीका है समथिंग, लर्निंग न्यू थिंग्स डेली बेसिस। दोस्तों, चित्र को देखिए। हमारे माइंड ऐसे होता है जिसमें बहुत सारे थॉट्स कनेक्ट रहते हैं, हैप्पी के, सैडनेस के, पॉजिटिव, निगेटिव, एवरीथिंग, एकदम सब चीज़ बिखरा सा रहता है। हमें बिखराव के बाहर आने के लिए क्लियर थिंकिंग करना होगा। जैसे चित्र में देखिए, क्लियर थिंकिंग वाला जो माइंड है वो इस प्रकार दिखेगा। दोस्तों, लेखक अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बताते हैं। वे कहते हैं कि लंदन में जब मुझे अपने रूम से शिफ्ट होना था कहीं दूसरी जगह जाकर, मैंने सारा स्टफ़ कार में रखा और दोस्तों के साथ नए रूम में शिफ्ट होने गया। शाम हो गया था। उसी वक्त न्यू रूम के जो लैंडलॉर्ड थे उसने कॉल किया कि उन्होंने कहा कि ये रूम लेखक को रेंट पर नहीं देंगे। दोस्तों, किसी अनजान शहर में आप अपने रूम को छोड़ चुके हो, नए रूम की तलाश में अपना सारा स्टफ़ कार में रखे हो और उसी वक्त लैंडलॉर्ड मना कर दे तो मानो पैर तले ज़मीन ही खिसक गया। लेखक बहुत
ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे। उनके दोस्त को बोल रहे थे कि मैंने उनको खामखा डिस्टर्ब किया, बड़ी गलती कर दी, न जाने क्या क्या थॉट्स लेखक के माइंड में आ रहे थे। लेखक के पेरेंट्स ने उन्हें समझाया कि जो भी है ये सब सोच के कुछ नहीं होने वाला, क्लियर थिंकिंग रखो तभी कोई सॉल्यूशन सामने आएगा। फिर लेखक ने डिसाइड किया कि वो इन सब चीज़ों को हटा के अभी क्या कर सकते हैं उस पर फोकस करेंगे। कुछ ही समय के बाद लैंडलॉर्ड का कॉल आता है और कहता है कि ठीक है, आप रूम रेंट में ले सकते हैं, और उसके समस्या का समाधान भी हो गया। और समस्या दोस्तों, विचार सही हैं पर सभी विचार सही नहीं हैं। आपके विचारों की जो क्वालिटी है ना, वो बहुत मैटर करती है। एक फिलोसोफर ने कहा था, द यूनिवर्स इज चेंज, आवर लाइफ इज़ व्हाट आवर थॉट्स मेक इट। आज के वर्तमान एज में जहां युवा सोशल मीडिया में जॉम्बी बन रहे हैं, सो मच इन्फॉर्मेशन और लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, उतना ही इम्पोर्टेंस एक क्लियर सोच रखना उतना ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है। 5वीं सदी में एक दार्शनिक ने कहा था, हमारा मस्तिष्क एक उपकरण है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आप जितना ज़्यादा अच्छा सोचेंगे आपकी लाइफ में उतना ही अच्छा होगा। आपने सुकरात का नाम तो सुना ही होगा। जब लोगों ने उनसे कहा कि आप इस दुनिया के सबसे ज्ञानवान मनुष्य हैं, तो सुकरात ने कहा, मतलब पूरी दुनिया में मुझे ही पता है कि मैं कुछ नहीं जानता। दोस्तों, ये होती है क्लियर थिंकिंग। सबको लगता है कि लाइफ एक सीधी रेखा है। चित्र को देखिए इस प्रकार, पर ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ कुछ इस प्रकार है जिसमें आप बहुत कुछ ट्राई करते हो, हारते हो, गिरते हो, सीखते हो, फिर उठते हो, फिर हारते हो, फिर गिरते हो, सेम प्रोसेस बहुत बार, और लास्ट में जाके आपको सफलता मिलती है, आपको अपना गोल मिलता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये पता रहे कि लाइफ इज़ नॉट अ लीनियर। दोस्तों, अब इस चित्र को देखिए। जैसे ही हम अपने ब्रेन में इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, हमारा ब्रेन उसे स्कैन करता है और मैच करके देखता है कि क्या कोई ऐसे सेम डॉट्स हैं, फिर वो आपको रिजल्ट देता है। दोस्तों, हमारा ब्रेन 24 आवर्स प्रोसेस करते रहता है, चाहे आप इसके प्रति अवेयर हो या ना हो। ब्रेन अपना काम लगातार करते रहता है, इसलिए ये जरूरी है कि अपने ब्रेन में सही डॉट्स को कनेक्ट करें। और ये तभी संभव होगा जब हम अपने ब्रेन को नए नए लर्निंग्स दें, न्यू स्किल्स दें, नए थॉट्स दें, जो आपके जो फ्यूचर डॉट्स हैं उनको कनेक्ट कर पाए। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने कहा था, आपको अपने डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके अंदर है। और आप ये मान के चलिए, इस पर विश्वास कीजिए कि जो आपके डॉट्स अंदर हैं उसी से आपका फ्यूचर बनेगा। दोस्तों, कुछ थॉट्स हैं जो लगातार हमारे माइंड में चलते रहता है, जैसे मैं बहुत बड़ी लूजर हूँ, मैंने ये नहीं किया, मुझे ये करना चाहिए था, मैं फेल हो जाऊंगी तो क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या होगा अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हो बन पाई तो, और भी ना जाने बहुत सारे थॉट्स। जब भी इस प्रकार के थॉट्स आपके माइंड में आए, खुद से कहें कि ये थॉट्स मुझे क्यों आ रहे हैं, और थॉट्स से कहिए, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, इट्स मी टू कंट्रोल यू। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, बाकी पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप ये बुक समरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। और मुझे इतना टाइम तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।